कनाडा में आज के समय में सिखों की आबादी 8 लाख के करीब है, लेकिन इन 8 लाख में से 3 लाख सिख एक ही जगह रहते हैं। जी हाँ, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिखों की सबसे बड़ी आबादी रहती है और यहाँ दर्जनों गुरुद्वारे हैं। यहाँ के स्कूलों में पंजाबी पढ़ाई जाती है और यहाँ के पुलिस फोर्स में सिख पगड़ी के साथ अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ब्रिटिश कोलंबिया में सिख पहुंचे कैसे और एक ही जगह पर सिखों की इतनी बड़ी आबादी कैसे बस गई। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको ब्रिटिश कोलंबिया में सिखिज्म की कहानी बताऊंगी, जहां सिखों ने बसा रखा है एक मिनी पंजाब। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। साल था 1897 का, जब महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली के मौके पर ब्रिटिश आर्मी के हिस्से के रूप में कुछ पंजाबी सैनिक ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचे। ये एक आधिकारिक दौरा था सैनिकों का, कुछ दिनों का ठहराव था, लेकिन इस छोटी सी यात्रा ने एक बहुत बड़ी कहानी की नींव रख दी। इन फौजियों ने जब ब्रिटिश कोलंबिया की हरी भरी वादियों और खेतों को देखा तो उन्हें पंजाब की याद आ गई। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इन सिख फौजियों को बड़े सम्मान से देखा। उस वक्त वैंकूवर की अखबारों में हेडलाइन छपी, टर्बन्ड मैन एक्साइट इंटरेस्ट, अवे इंस्पायरिंग मैन फ्रॉम इंडिया हेल्ड द क्राउड। अखबारों में कनाडा में पगड़ीधारी पुरुषों की बढ़ती दिलचस्पी को लेकर लिखा गया था। इसके बाद 1902 में यहाँ किंग एडवर्ड 7 की ताजपोशी के दौरान यहाँ पर सिख सैनिकों की दूसरी टुकड़ी आई और यहीं से कनाडा के इस प्रांत में सिखों के बसने का सिलसिला शुरू हो गया। 1904 से 1908 के बीच करीब 5000 सिख ब्रिटिश कोलंबिया में आकर बस गए। उस वक्त महिलाएं और बच्चे कम ही आ पाते थे। ऐसे में ये सभी सिख छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ रहते और यहाँ की फैक्ट्रियों और खेतों में काम किया करते। शुरुआत में यहाँ सिखों की जिंदगी आसान नहीं थी। वे परिवार से दूर थे, संस्कृति अलग थी और भाषा भी पूरी तरह से अलग थी। ऐसे में हर चीज के लिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके सिखों ने हार नहीं मानी। वे दिन में मेहनत करते और रात में घर की बातें किया करते और गुरबाणी का पाठ भी होता। धीरे धीरे वहां सिखों की कम्युनिटी मजबूत होती चली गई। 1906 में यहाँ खालसा दीवान सोसाइटी का गठन हुआ। ये कनाडा की पहली सिख संस्था थी। फिर 1908 में वैंकूवर में कनाडा का पहला गुरुद्वारा सेकेंड एवेन्यू गुरुद्वारा बना। सिखों के लिए ये गुरुद्वारा सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं थी, बल्कि ये एक सहारा भी था। यहाँ लंगर चलता, कीर्तन होता और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर वहाँ कोई नया आता तो उसे गुरुद्वारे से मदद भी मिलती थी। खालसा दीवान सोसाइटी ने बाद में विक्टोरिया, एबॉट्सफोर्ड और न्यू वेस्टमिंस्टर में भी गुरुद्वारे बने। कनाडा में ये वो जगह थी जहां एक नई जमीन पर नए सपनों के साथ सिखों की पहचान लिखी जा रही थी। कनाडा में प्रवासियों को आसानी से काम मिल गया, लेकिन जल्द ही उन्हें मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। यह आरोप लगा कि अप्रवासी स्थानीय लोगों को रोजगार और नौकरियां छीन रही हैं। सिखों को नस्लीय और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों का सामना भी करना पड़ा। कनाडा में ज्यादा से ज्यादा सिखों के आने से स्थिति बिगड़ती गई। बढ़ती संख्या के कारण कनाडाई सरकार ने अंततः कड़े नियम कानून लागू किए और प्रवासन को समाप्त कर दिया। कनाडा में भारतीयों को प्रवेश करने के लिए उनके पास $200 होना अनिवार्य कर दिया गया। नतीजन 1908 के बाद भारत से कनाडा में आप्रवासन में भारी गिरावट आई। 1907 से 1908 के दौरान इनकी संख्या 2500 के आसपास सिमट कर रह गई। हालांकि जो भारतीय सिख कनाडा में पहुंच गए थे, उन्होंने हार नहीं मानी और अपना हर मुमकिन कोशिश करते हुए वो कनाडा में खुद को मजबूती के साथ बनाए रखा। इसी कोशिश के तहत तमाम विरोधों का दरकिनार कर 19 जनवरी 1908 को कनाडा में सिखों ने पहला सार्वजनिक कीर्तन आयोजित किया। इसी दौरान कोमागाटा मारू घटना घटी। 1914 में एक जापानी स्टीमशिप जिसे कोमागाटा मारू के नाम से जाना जाता था, वो वैंकूवर के तट पर पहुंचा। इसमें 376 दक्षिण एशियाई यात्री सवार थे, जिसमें से अधिकांश सिख थे। अप्रवासियों को लगभग 2 महीने तक जहाज पर हिरासत में रखा गया और फिर कनाडाई जेल क्षेत्र से बाहर निकालकर एशिया वापस भेज दिया गया। कैनेडियन म्यूजियम ऑफ ह्यूमन राइट के अनुसार जब जहाज कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचा तो ब्रिटिश अधिकारियों और यात्रियों के बीच विवाद शुरू
हो गया। घटना में 16 यात्रियों समेत 22 लोग मारे गए। हालांकि 1947 के बाद कनाडा सरकार ने अपने नियम कायदों में बदलाव किया और 1962 आते आते भारत से कनाडा गए सिखों को वो सब अधिकार मिले जो एक आम कनाडाई नागरिक के हुआ करते हैं। और फिर उसके बाद हुआ ये कि सिखों की आबादी के लिहाज से कनाडा भारत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया। आज की तारीख में कनाडा में करीब 18.6 लाख भारतीय हैं और इनमें भी सिखों की संख्या करीब 7.8 लाख है, जो कनाडा की कुल आबादी का करीब 2.1% है। आज के समय में इन 7.8 यानी कि 8 लाख सिखों में से 2,90,870 सिख ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं। आज अगर हम ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो यहाँ सिखों की मौजूदगी हर जगह महसूस होती है, खासकर ब्रिटिश कोलंबिया के लोअर मेनलैंड, वैंकूवर, सर्रे, अबाट्सफोर्ड और डेल्टा जैसे इलाकों में काफी बड़ी संख्या में सिख हैं। 2021 की जनगणना के मुताबिक सर्रे में सिख आबादी 27.5% है, यानी कि हर 4 में से 1 व्यक्ति सिख है। इतना ही नहीं, आज ब्रिटिश कोलंबिया में दर्जनों गुरुद्वारे हैं। अबाट्सफोर्ड का खालसा दीवान सोसाइटी हो या फिर फोर्ट सेंट जॉन का गुरु नानक सिख मंदिर ही क्यों ना हो, या फिर कैमलूप्स का मेरिट सिख सोसाइटी, ये गुरुद्वारे आज ब्रिटिश कोलंबिया के साथ साथ कनाडा में सिखिज्म की नई गाथा लिख रहे हैं। ये गुरुद्वारे सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी सेंटर की तरह काम करते हैं। यहाँ बच्चों को पंजाबी पढ़ाई जाती है, युवाओं को इतिहास बताया जाता है, लंगर चलता है और जरूरतमंदों की भी मदद की जाती है। आपको बता दें कि ब्रिटिश कोलंबिया में पंजाबी सिर्फ घरों में बोली जाने वाली भाषा नहीं है, अब ये खासकर सर्रे और एबर्सफोर्ड में स्कूलों में पढ़ाई जाती है। सर्रे में पंजाबी भाषा को 5वीं क्लास से कोर्स में शामिल किया गया है। हालांकि एबर्सफोर्ड में इसे लेकर विवाद भी हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ अंग्रेजी और फ्रेंच पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन सिख समुदाय ने इसे अपनी पहचान और सम्मान से जोड़ा और आज पंजाबी को वहां भी स्वीकार किया जा चुका है। वैसाखी, नगर कीर्तन और गुरु पर्व जैसे सिख त्योहारों पर यहाँ सिखों का जोश देखने लायक होता है। यहाँ नगर कीर्तनों में लाखों सिख शामिल होते हैं। कनाडा में सिख कई बार धार्मिक पहचान को लेकर भी घिरे। उनकी कृपाण को लेकर बवाल मचाया गया, लेकिन अब उन्हें कृपाण रखने की और अपनी संस्कृति के तहत जीने की पूरी तरह आजादी है। कनाडा पुलिस में अब के समय में सिख भी शामिल होते हैं और अब उनकी पगड़ी को लेकर भी कोई रोक टोक नहीं है। आपको कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिखिज्म की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।